हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय रैंडम टॉपिक। तो आज फिर मैं आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ अपना बेबी एक्सपीरियंस। तो आज मैं आपके साथ कुछ 4 चीज़ ऐसी शेयर करूँगी जिनको अगर आप बेबी की डाइट में ऐड करते हैं या बेबी की डाइट से स्किप नहीं करते हैं, तो वो हमारे बेबीज़ के लिए, हमारे बच्चों के लिए कितना बेनिफिशियल है और किस तरीके से बेनिफिशियल है। और अगर आपके बच्चे ये कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं, तो किस तरीके से आप उनको खिला सकते हैं, क्या उसकी परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए। और मैं इसमें आपका अपना जो बिल्कुल एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को लेके, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे आप जानते ही हैं कि मैं खुद एक बेटे की माँ हूँ एंड 3 साल का बच्चा मेरा है, तो उसके साथ मुझे काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते रहने मतलब रहती हूँ मैं। तो उसके साथ मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, खाने को लेकर हो गए या कपड़ों से रिलेटेड हो गए। तो अब खाने का रिसेंटली मेरे सामने क्या आया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे बहुत खुश होकर नहीं खाते हैं। तो वही सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैं 4 चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम दही से। दही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दही बहुत खुश होकर खाते हैं, बट बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो दही खुश होकर नहीं खाते हैं या फिर खाते ही नहीं हैं। तो उनके बारे में तो क्योंकि कुछ चीज़ें हमें जन्म से ही पसंद नहीं होती है, उसको हम ज़बरदस्ती पसंद नहीं करवा सकते। तो उनके साथ आप दही के लिए ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। नहीं खाते हैं इट्स ओके, बट बहुत ही कम केसेज़ में ऐसा होता है। अदरवाइज़ बच्चे बहुत खुश होकर दही खाते हैं। तो दही सर्दियों में मोस्टली क्या होता है कि हम दही बच्चों की डाइट में स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं। कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे सर्दी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही अगर हमारा बच्चा खुश होकर खा रहा है, वो एंजॉय कर रहा है दही, तो आप उसको खिलाइए दही। आप दही की एक परफेक्ट टाइमिंग फिक्स करिए। मेरे साथ ऐसा ही था, मेरे बेटे को दही बहुत पसंद है, बट इस सर्दी जुकाम की वजह से ही हम दही उसकी डाइट से स्किप कर देते थे। और फिर लगता था कि उसको पसंद है तो क्यों हटाया जाए। फिर उसकी एक परफेक्ट मतलब एक ही टाइमिंग फिक्स करके रखिए, और दही में बहुत सारी चीज़ें आप ऐड करके दे सकते हैं जिससे सर्दी नहीं लगती है। तो दही से सर्दी नहीं लगती है, फर्स्ट तो ये है कि ये हमें अपने माइंड से हटा लेना चाहिए। और उसके बाद दही आप ज़रूर ऐड करिए। उसके बाद आते हैं सेकंड चीज़ पे, वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स बच्चे खुश होके बिल्कुल नहीं खाते हैं। मैं खुद भी अगर खाने के लिए देती हूँ, और जैसे बादाम हो गए, काजू हो गए, या कुछ भी ड्राई फ्रूट जो भी बच्चों को पसंद हो, उसमें कोई भी हो सकता है। तो वो, और बादाम को हम स्पेसिफिक सर्दियों में करते ही हैं कि खा लेना चाहिए, चाहे हम खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी देते हैं। और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे सर्दी में भून कर देते हैं। तो पर ऐसे नहीं खाते हैं तो क्यों ना उसको कुछ और तरीकों से दिया जाए, पर देना ज़रूर चाहिए सर्दियों में। और जैसे आप बादाम का दूध बनाकर दे सकते हैं, या फिर आप उसकी रोटी में बादाम को घिसकर इस तरीके से ऐड करके दे दीजिए। बस हमें बच्चों के अंदर वो चीज़ पहुँचानी है, ताकि बच्चा मतलब बुनाक भी ना चढ़ाए और उसको उसका कंप्लीट जो न्यूट्रिशन है वो मिल जाए उसकी बॉडी को, और अच्छे से वर्क करे। क्योंकि चिड़चिड़ा होकर बच्चा अगर वो चीज़ें खा भी रहा है, हाँ, तो खाएगा ही नहीं, क्योंकि इतना छोटा बच्चा बिल्कुल अपनी मनमर्जी ही करता है खाने में। बट फिर भी अगर डर से या कैसे भी बच्चा खा लेता है, तो वो उसके शरीर को नहीं लगता बिल्कुल भी। मेरा ऐसा बिल्कुल मानना है ऐसा कि वो बिल्कुल नहीं लगता है। उसके बाद थर्ड हो गया हमारा सीज़नल फ्रूट। सीज़नल फ्रूट में मैं आज एक स्पेसिफिक कैटेगरी आपके सामने रखने वाली हूँ, वो है ऑरेंज, संतरा। जो हम इसलिए बच्चों को नहीं देते कि बच्चे बहुत गंदे हो जाएँगे, अपने कपड़े गंदे कर लेंगे, हाथ गंदे कर लेंगे, अपना फेस गंदा कर लेंगे और चिपचिप हो जाएगा घर में, और सिर्फ़ इसलिए। या फिर अगर खिलाते भी तो बहुत कम मात्रा में। हम ये नहीं समझते कि सर्दियों में हम पानी बहुत कम पीते हैं। तो अगर हम कम पीते हैं तो बच्चा तो बहुत ज़्यादा कम पी रहा होगा, कि हम तो एक बार सोच के कि पानी बहुत कम पिया जा रहा है इसलिए उठकर थोड़ा पानी पी भी लेते हैं, पर बच्चा तो बिल्कुल वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है कि वो इतना सोचे या पी ले। तो ये जो सीज़नल फ्रूट्स बनाए गए हैं, ये इसीलिए बनाए गए हैं, जैसे अगर हम ऑरेंज अपने खाने में ऐड करते हैं, अ, बच्चे के लिए भी अगर हम वो चीज़ें ऐड करते हैं उसके डाइट में, तो उसको पानी की कमी बिल्कुल नहीं होगी, और पानी की पूर्ति अपने आप ये फ्रूट्स जो है वो करते रहेंगे हमारे शरीर के लिए। तो इसलिए सीज़नल फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने स्पेसिफिक कैटेगरी में आज ऑरेंज ही रखा है। तो अगर ऑरेंज हो गया, ये आप अपने मतलब बेबीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर से ऐड करिएगा उनकी डाइट में। अगर वो नहीं भी खाते हैं तो आप कुछ और जूस बना दीजिए उसका। पैकिंग वाला जूस बिल्कुल नहीं लेना है, आप उसका खुद से जूस बनाइए, संतरे का नहीं निकलेगा।
वो थोड़ा ही निकलता है तो वो बच्चा खुश होके आराम से पी लेगा कि अगर हम उसके सामने पीते हैं। उसके बाद हो गया हमारा मिल्क, फोर्थ हो गया हमारा मिल्क। मिल्क वैसे बच्चों को बहुत पसंद होता है, बच्चे पीते भी हैं, सोक आउट कप पीना हो गया वो। पर मिल्क में हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स वाला आपको मिल्क बता दिया। उसके बाद हो गया हल्दी। हल्दी आप थोड़ी सी बहुत कम मात्रा में, बहुत ही एक चुटकी भर आप मान सकते हैं, सिर्फ इतनी हमने उसमें ऐड करनी है। वो हम बच्चों को कंटिन्यूटी में देते हैं, जैसे 2 दिन में एक बार, एक दिन स्किप करके इस तरीके से आप बच्चों को देते हैं तो वो भी सर्दी नहीं लगने देगा और हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा। और सर्दी जुकाम में चीज़ें लग ही जाती हैं, सीजनल है तो उनसे हमें पता होता है, बट रेगुलरली हम उसको मतलब नहीं फॉलो करते हैं उन चीज़ों को अपनी डाइट में हो गया, या फिर नॉर्मली भी हम नहीं फॉलो करते हैं, खुद अपने लिए भी हम तो बड़े हैं, हम भी वो चीज़ नहीं फॉलो करते हैं। अगर ये हल्दी वाला नुस्खा हम लोग भी डेली लेते रहे तो हमें भी इसका बहुत फ़ायदा है। तो सेम इस तरीके से बच्चों के लिए भी इसका बहुत फ़ायदा है। सीज़नल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दही। सो ये मैंने 4 स्पेसिफिक कैटेगरीज़ की बनाई थी आज इसीलिए, ताकि मैं आप सब तक इसका जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों को लेके वो शेयर कर सकूँ। सो एक्सपीरियंस तो बहुत छोटा-सा था कि बच्चों के साथ बहुत परेशान होना पड़ता है उनको खिलाने के लिए, उनको कंप्लीट सॉलिड न्यूट्रिशन देने के लिए। सो पर थोड़ा-सा उलट-पुलट करके खिलाते रहना चाहिए बच्चों को। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसको खिलाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम उसको रेगुलर खा रहे हैं तो हम ज़बरदस्ती ना करें बच्चों के साथ। अगर वो देख रहा है तो वो खुद माँगेगा 1-2 दिन में। आप 1 दिन ना पूछें, 2 दिन ना पूछें, 3 दिन ना पूछें और चौथे दिन खुद माँगेगा। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। सो खुद बच्चे माँगने लगते हैं कि आप लोग क्या खाते हैं? बस आप खुशी से अपना खाते रहें, वो देखकर फिर खुद खाएगा। तो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है 3 साल से ऊपर के अगर बच्चे हैं तो उनको किस तरीके की हम डाइट में चीज़ें ऐड करें जिससे उन्हें सर्दी ना लगे या फिर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और अच्छे से बच्चे डेवलप कर सकें। तो ये चीज़ें आप ज़रूर से ऐड करिएगा उनकी डाइट में और बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छी सी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए। राधे राधे।